आज की सच्ची कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। फिल्मी स्टाइल में दुल्हन का अपहरण किया जाता है और दूसरे राज्य में कोर्ट मैरिज की तैयारी करते लोगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं यतेंद्र तिवारी। 40 साल पहले सन 1979 में बॉलीवुड की एक हॉरर थ्रिलर फिल्म आई थी, जानी दुश्मन। निर्देशक थे राजकुमार कोहली और इस फिल्म में उस जमाने के फिल्मी सितारों की पूरी फौज थी। जानी दुश्मन में संजीव कुमार, सुनील दत्त, शत्रुघ्न सिन्हा, जितेंद्र, विनोद मेहरा, अमरीश पुरी और प्रेमनाथ के अलावा 4 हीरोइनें थीं, रीना रॉय, रेखा, नीतू सिंह और योगिता बाली। इस सुपरहिट फिल्म में सस्पेंस भी था और भयावह दृश्य भी। कहानी के अनुसार फिल्म में ज्वाला प्रसाद का कैरेक्टर प्ले करने वाले रजा मुराद ने अपने सपनों की शहजादी से शादी की थी, लेकिन उस दुल्हन ने सुहागरात को ही ज्वाला प्रसाद को जहर मिलाकर दूध पिलाकर उसकी जान ले ली थी। मृत्यु के बाद ज्वाला प्रसाद ने दैत्य का रूप धारण कर लिया था। उसे लाल जोड़े में सजी दुल्हनों से नफरत हो गई थी। वह दूसरों के शरीर में समा करके लाल जोड़े में सजी दुल्हनों को डोली से उठा ले जाता था। इस फिल्म का गीत चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की ऋतु आई आज भी शादियों में दुल्हन की विदाई के समय पर गाया बजाया जाता है। जानी दुश्मन नाम के बाद में भी कई फिल्में बनी। राजकुमार कोहली ने ही 2002 में जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी नाम से एक और फिल्म बनाई। इस फिल्म में राज बब्बर, सनी देओल, रजत बेदी, शरद कपूर, मनीषा कोइराला, आदित्य पंचोली, अमरीश पुरी आदि कलाकार थे, लेकिन ये फिल्म 1979 वाली फिल्म जैसी कामयाबी हासिल नहीं कर पाई थी। फिल्म जानी दुश्मन का जिक्र हमने इसलिए किया है क्योंकि इस कहानी का जो घटनाक्रम है वो भी काफ़ी कुछ जानी दुश्मन जैसा ही है। यहाँ पर दुल्हन को डोली से उठा ले जाने की यह कहानी राजस्थान के सीकर जिले की है। वर्ष 2019 के 16-17 अप्रैल की आधी रात के बाद 7 फेरे लेने के बाद करीब पौने 3 बजे, 2:30-3 का समय रहा होगा, नागवा गांव में गिरधारी सिंह के घर से 2 बेटियों की बारातें विदा हुई। ये बारातें मोरडूंगा गांव से आई थीं। मोरडूंगा निवासी भंवर सिंह की शादी गिरधारी सिंह की बड़ी बेटी सोनू कंवर से हुई थी और राजेंद्र की शादी जो है छोटी बेटी हंसा कंवर से थी। दोनों दुल्हनें और उनके दूल्हे एक सजी धजी इनोवा कार में सवार थे। कार में दुल्हनों के रिश्तेदार कृष्ण सिंह, शानू, दुल्हन का भाई करण, ये लोग भी मौजूद थे। ये लोग धोद होकर मोरडूंगा जा रहे थे, जो कि एक जगह का नाम है धोद। तो बारात में आए अन्य रिश्तेदार और गांव के लोग पहले ही दूसरे वाहनों से जा चुके थे। केवल दुल्हा दुल्हन और उनके 3 रिश्तेदार ही वैवाहिक रस्में पूरी कराने के लिए रुके हुए थे। दुल्हा दुल्हन विदा होकर के नागवा गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर ही आए थे। तभी रामबक्सपुरा स्टैंड के पास एक बोलेरो और पिकअप में आए बदमाशों ने अपनी गाड़ियां दुल्हा दुल्हन की इनोवा कार के आगे पीछे लगा दी और इनोवा में सवार दोनों दूल्हे, उनके रिश्तेदार कुछ समझ पाते तब तक इससे पहले ही बोलेरो और पिकअप से 7-8 लोग लाठी सरिया लेकर के उतरे। कुछ हथियार भी थे उन पर। इन्होंने इनोवा कार को घेर करके तोड़ फोड़ शुरू कर दी। कार से दुल्हन का अपहरण करके ये लोग ले जाने लगे। मायके से विदा होने पर जैसा कि होता है, दोनों बहनें घूंघट में सुबक रही थीं। उन्होंने तोड़ फोड़ की आवाज़ सुन करके अपने चेहरे से घूंघट उठाया, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उन्हें कुछ समझ नहीं आया। इनोवा कार के अंदर जल रही मध्यम रोशनी से बाहर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हल्की रोशनी थी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था साहब। तोड़फोड़ होती देख करके दोनों दुल्हनें बहनें जो हैं वो सहम करके अपने अपने दूल्हों के हाथ को पकड़ करके बैठ गई थी।
इनोवा के शीशे तोड़ने के बाद हमलावरों में से एक बदमाश ने पिस्तौल निकालकर हवा में लहराते हुए कहा कि कोई भी हरकत की तो गोली मार देंगे। जैसा कि फिल्मों में आप डायलॉग सुनते हो, वही डायलॉग यहाँ पर भी हुआ। इसके बाद वे कार में बैठे पुरुषों से मारपीट करने लगे। दोनों दूल्हे भंवर सिंह और राजेंद्र सिंह ने बदमाशों से मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन हथियारबंद बदमाशों के आगे उनके हौसले जो है पस्त हो गए थे। इस बीच एक बदमाश ने इनोवा का दरवाजा खोल करके दुल्हन हंसा कंवर को बाहर खींच लिया। हंसा चीखने चिल्लाने लगी। ये देख हंसा की बहन सोनू ने बदमाशों से उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह उनसे मुकाबला नहीं कर सकी। बदमाशों ने नई नवेली दुल्हन सोनू कंवर से भी मारपीट कर दी थी। अब जो है दूल्हों के रिश्तेदार मौसेरे भाई करण सिंह ने मोबाइल निकाल करके फ़ोन करने की कोशिश की, तो बदमाशों ने उससे मोबाइल छीन करके उसका फ़ोन तोड़ दिया। बदमाशों ने हंसा कंवर को अपनी गाड़ी में बैठाया और दूल्हों और दुल्हन सोनू कंवर के साथ उनके रिश्तेदारों को पिस्तौल दिखा करके ये धमकी दी और बदमाशों ने इनोवा कार की चाबी भी निकाल ली थी। इसके बाद बदमाश अपनी दोनों गाड़ियों में दौड़ते हुए वहाँ से निकल गए। ये सब मुश्किल से 10 मिनट के अंदर सारा कुछ ये वारदात हो गई थी। बदमाशों के जाने के बाद दूल्हों ने मोबाइल फ़ोन से नागवा गांव में अपनी ससुराल वालों को पूरी घटना की सूचना दी और कुछ ही देर में नागवा के कई लोग मोटरसाइकिलों पर वहां पहुंच गए। पुलिस को भी सूचना दे दी गई। थोड़ी देर बाद धोद थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने आसपास के इलाकों में नाकेबंदी कराई, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग सका था। दुल्हन को डोली से उठा ले जाने की खबर कुछ ही घंटों में आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई थी। जिसने भी इस वारदात के बारे में सुना वो सब सहम गया। ससुराल पहुंचने से पहले ही दुल्हन को डोली से उठा ले जाने की ऐसी वारदात किसी ने ना तो देखी थी और ना ही कभी सुनी थी। अलबत्ता लोगों ने फिल्मों में ऐसी घटनाएं ज़रूर देखी थी और आज ये रियल घटना हो गई थी। रील की नहीं, ये रियल की घटना हो गई थी। इस घटना को लेकर के 17 अप्रैल को सुबह से ही राजपूत समाज के लोगों में आक्रोश छा गया। नागवा गांव के कृष्ण सिंह ने धोद पुलिस थाने में अपने ही गांव के अंकित सेवदा और भड़कासली गांव के रहने वाले मुकेश रेवाड़ को नामजद करते हुए 5-6 और लोगों के खिलाफ हंसा कंवर के अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया था। पुलिस में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा गया कि हंसा कंवर ने करीब 5 लाख रुपए के गहने पहन रखे थे। साथ ही उसके पास कन्यादान के 20,000 रुपये नकदी भी थी और आरोपी हंसा कंवर के साथ उसके गहने और नकदी भी ले गए हैं। और डोली से दुल्हन को उठा ले जाने का मामला ये बड़ा गंभीर था। पुलिस ने नामजद आरोपियों के परिजनों से पूछताछ की। उनसे कुछ जानकारियां मिलने पर पुलिस ने 2 टीमें बनाकर जयपुर और गाजियाबाद के लिए उन टीमों के लोगों को, जो कर्मचारी थे, पुलिस कर्मचारी थे, उनको रवाना कर दिया था। पूरा समाज, पूरा जो राजपूत समाज था, एक साथ लामबंद हो गया। पुलिस की टीमें अपने तरीके से जांच पड़ताल में जुट गईं। मुख्य आरोपी चूंकि नागवा गांव का ही था, जिस गांव की दुल्हन थी, इसलिए गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया ताकि कोई अनहोनी दोबारा से ना घट जाए। इस बीच ये मामला सीकर से लेकर के जयपुर तक पूरा गर्मा गया। दुल्हन के अपहरण की सूचना मिलने पर उदयपुर वाटी के विधायक राजेंद्र गुड़ा सीकर के राजपूत छात्रावास में आ गए। यहाँ राजपूत समाज के प्रमुख लोगों के साथ विधायक जी ने बैठक की। इसके बाद लोगों ने सीकर कलेक्टर CR मीणा को ज्ञापन देकर के 18 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे तक दुल्हन की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी का अल्टीमेटम दे दिया था और कहा था कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो पूरा राजपूत समाज जो है कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठ जाएगा। साथ ही लोकसभा चुनाव का भी बहिष्कार कर दिया जाएगा। ये पिछले लोकसभा चुनाव के आसपास की ये घटना थी। बाद में शाम को राजपूत समाज के लोगों ने सीकर में कलेक्टर और SP के बंगले के सामने प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा कि 18 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस जो है आरोपियों का अभी तक कोई पता नहीं लगा सकी है।
प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर जो है जाम लगा करके नारेबाजी की। पूरा प्रदर्शन उस समय हुआ था। इस दौरान उदयपुर वाटी के विधायक राजेंद्र गुढ़ा ने पेट्रोल छिड़क करके आत्मदाह करने का प्रयास किया था, ऐसा बताया जाता है, लेकिन समाज के लोगों ने विधायक को उस समय बचा लिया था। सूचना मिलने पर डीएसपी सौरभ तिवारी, कोतवाल श्री चंद सिंह और उद्योग नगर थाना प्रभारी वीरेंद्र शर्मा मौके पर पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने विधायक जी को समझाया। राजपूत समाज के लोगों ने सीकर कलेक्टर को दिए ज्ञापन की जो शर्त थी वो पुलिस को भी बता दी थी कि अगर 18 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे तक जो है दुल्हन की बरामदगी नहीं हो पाती है, आरोपियों के खिलाफ जो है कोई कार्रवाई नहीं होती है, गिरफ्तारी नहीं होती है, तो कलेक्ट्रेट के बाहर जो है धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों के समझाने के बाद लोगों ने जाम हटाया और प्रदर्शन जो है उस दिन समाप्त कर दिया। दुल्हन के अपहरण का मामला तूल पकड़ता जा रहा था। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया के दौरान हुई इस वारदात ने पुलिस के सामने चुनौती खड़ी कर दी थी। पुलिस के लिए ये चिंता की बात थी कि पूरा राजपूत समाज इस घटना को लेकर के जो है लामबंद होने लगा था। अब पुलिस के सामने एक समस्या ये भी थी कि दुल्हन के अपहरण का कोई कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि आखिर कारण क्या रहा होगा दुल्हन के अपहरण का। इस तरह की वारदात किसी पुरानी रंजिश, लूट, दुष्कर्म या फिर प्रेम प्रसंग के लिए की जाती है, लेकिन अभी तक पुलिस ये बात जान नहीं पाई थी कि आखिर माजरा क्या है। इस मामले में स्पष्ट रूप से ऐसा कारण उभर कर के सामने नहीं आ पा रहा था। पुलिस को जांच पड़ताल में इतना जरूर पता चला कि आरोपी अंकित सेवदा जो है और दुल्हन अंसा कंवर के परिवार के खेत, दोनों के खेत आसपास हैं। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग जैसा कोई सबूत उस समय तक सामने नहीं आया था। वारदात का तरीका भयावह था। पुलिस ने कई जगह दबिश देकर के 2-4 लोगों को हिरासत में भी ले लिया था और दर्जनों लोगों से पूछताछ भी की गई थी। इसके अलावा जो है आरोपी जो अंकित सेवदा के मोबाइल नंबर को भी सर्विलांस पर लगा दिया गया था। 18 अप्रैल को सीकर में सुबह से ही भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। जिसका अपहरण हुआ था उस दुल्हन की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से राजपूत समाज जो है नाराज था और राजपूत समाज के लोगों ने सुबह 10 बजे ही सड़क पर जाम लगा दिया। नारेबाजी करते हुए कलेक्टर के बंगले से बाहर वो सभी लोग एकत्रित हो गए थे। सुबह से शाम तक करीब 7 घंटे जो है प्रदर्शन चला। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे राजपूत समाज के नेता पहले बैरिकेड्स पर चढ़कर अपनी मांग करते रहे। बाद में वो जेसीबी मशीन पर चढ़कर के लोगों को संबोधित करने लगे थे। एकत्र लोग सड़क पर बैठ गए। एसडीएम जयप्रकाश और एडिशनल एसपी देवेंद्र शास्त्री तेजपाल सिंह ने उनको समझाया बुझाया था। इस दौरान जिला प्रशासन और पुलिस ने राजपूत समाज के प्रतिनिधियों से बात करके आरोपियों को पकड़ने और दुल्हन को जो है बरामद करने के लिए 3 दिन का समय मांगा था। प्रदर्शन में उदयपुर वाटी के विधायक मौजूद रहे थे। राजेंद्र गुढ़ा, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामेड़ी, राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल मकराना, पूर्व विधायक मनोज न्यांगली सहित राजपूत समाज के अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। हालात पर नजर रखने के लिए जयपुर रेंज के आईजी एस सेंगाथिर भी सीकर पहुंच गए थे। वे रानौली थाने में पहुंच कर के बैठ गए और प्रदर्शनकारियों की गतिविधियों पर जो है नजर रख रहे थे। बाद में शाम को राजपूत समाज के लोगों ने राजपूत छात्रावास के पास टेंट लगा करके धरना शुरू कर दिया था। पुलिस पूरी कोशिश करने में जुटी हुई थी कि किसी भी तरह इस घटना का पटाक्षेप हो जाए। राजपूत समाज के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने दुल्हन की बरामदगी के प्रयास तेज कर दिए। पुलिस ने जो है 5 टीमें 3 राज्यों में भेजी थी। इस बीच पुलिस ने दुल्हन का अपहरण करने के मामले में एक नामजद आरोपी
भड़कासली निवासी मुकेश जाट के अलावा नेतड़वास के महेंद्र सिंह जाट, दुगौली निवासी राजेश बगड़िया उर्फ धौलिया और भड़कासली निवासी अशोक रेवाड़ी को गिरफ्तार भी कर लिया था। इनसे पूछताछ में पता चला कि दुल्हन का अपहरण करने के बाद वे लोग जो है अंकित और उसके साथियों से अलग हो गए थे। ये चारों धोध में छिपे थे। पुलिस ने इन मुख्य आरोपी अंकित सेबदा के छिपने से संभावित ठिकानों के बारे में पूछताछ भी की और इसी के आधार पर पुलिस की टीमें अलग अलग स्थानों पर भेज दी गई थीं। 19 अप्रैल को भी पुलिस अपहृत दुल्हन की बरामदगी और आरोपियों को पकड़ने के प्रयास में जुटी रही। दूसरी ओर राजपूत समाज के आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है शासन प्रशासन द्वारा किए गए। सीकर जो शहर के सभी प्रवेश मार्गों पर सशस्त्र पुलिस तैनात कर दी गई थी। पुलिस को जांच पड़ताल में ये बात साफ हो गई थी कि दुल्हन हंसा कंवर के अपहरण की साजिश उसी के गांव नागवा के अंकित ने रची थी। उसने हंसा और उसकी बड़ी बहन की शादी के दिन 16 अप्रैल की शाम अपने दोस्तों मुकेश रेवाड़, विकास भामू, महेंद्र फौजी, राजेश और अशोक आदि पर तलाई पर बुलाया था। वहां उसने सभी दोस्तों को शराब भी पिलाई थी और योजना के अनुसार अंकित ने अपने एक साथी को गिरधारी सिंह के घर बाहर बैठा दिया था। वह मोबाइल पर अंकित को शादी के हर कार्यक्रम की जानकारी दे रहा था। फेरे लेने के बाद रात 2:30 पौने 3 बजे जैसे ही सोनू कंवर और हंसा कंवर अपने दूल्हों के साथ घर से विदा हुई तो अंकित के साथी ने मोबाइल पर उसे ये खबर दे दी थी कि अब विदाई हो चुकी है। इसके बाद तलाई पर बैठे अंकित और उसके दोस्तों ने बोलेरो और पिकअप से दूल्हा दुल्हनों की इनोवा कार का पीछा किया। रामबक्स स्टैंड पर इन लोगों ने उनकी इनोवा को आगे पीछे गाड़ी लगा करके घेर लिया था और अंकित ने हंसा को बाहर निकाला और वे सभी साथी बोलेरो में उसका अपहरण करके ले गए। जांच में पुलिस को पता चला कि हंसा का अपहरण करने के बाद अंकित के दोस्त रास्ते में ही उतर गए थे। अंकित, महेंद्र फौजी और विकास भामू हंसा को साथ लेकर के नागौर जिले के जायल गांव चले गए थे और वहां से वे छोटी खाटू पहुंचे। फिर उन्होंने एक व्यक्ति से हिमाचल प्रदेश जाने के लिए इनोवा गाड़ी किराए पर मांगी, लेकिन उस दिन शादियां अधिक होने के कारण जो है इनोवा गाड़ी उनको नहीं मिल सकी। इसके बाद हंसा कंवर को साथ लेकर के अंकित और विकास भामू छोटी खाटू से बस में बैठ करके जयपुर चले गए। महेंद्र फौजी बोलेरो लेकर के नागवा आ गया था। पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार चारों आरोपियों मुकेश रेवाड़, महेंद्र सिंह, राजेश बगड़िया और अशोक रेवाड़ को अदालत में पेश करके 5 दिन के रिमांड पर लिया था और बिना लड़े आमने सामने राजपूत समाज के नेता और पुलिस थे। इस समय दुल्हन के अपहरण की घटना को लेकर के राजपूत समाज तीसरे दिन भी आंदोलित रहा। कलेक्टर के बंगले के सामने लगातार दूसरे दिन भी राजपूत समाज के लोग धरना देते रहे। समाज के नेताओं ने कहा कि धरना जो है आर पार की लड़ाई तक जारी रहेगा। विधायक राजेंद्र गुढ़ा के अलावा राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामेड़ी, राजपूत करणी सेना के महिपाल मकराना, पूर्व विधायक मनोज न्यांगली सहित जो है राजपूत महासभा और करणी सेना के तमाम नेता धरने पर बैठे हुए थे। उधर दुल्हन के अपहरण को लेकर के नागवा गांव और उसकी ससुराल मोरडूंगा के दोनों परिवारों के घटना के बाद से ही सन्नाटा पसरा हुआ था। दोनों परिवारों की शादियों की खुशियां जो हैं काफूर हो गई थीं और नागवा में दुल्हन के घर 4 दिनों से चूल्हा नहीं जला था। आप सोच सकते हैं कि जिस घर में इस तरह का विघ्न फैला हो वहाँ चूल्हा कैसे जल सकता है। तो दुल्हन की माँ जो है बार बार बेहोश हो जाती थी। इस समय पूरे परिवार का रो रो करके बुरा हाल हो गया था। दुल्हन के पिता गिरधारी सिंह ने संदेह जताया कि आरोपी उसकी बेटी की हत्या कर सकते हैं।
अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों ने नागवा में पीड़ित परिवार से मुलाकात करके उनको ढांढस बंधाया और दोषियों को जो है सख्त सजा दिलाने का भरोसा भी दिलाया। इस बीच एक हिस्ट्री शीटर कुलदीप झाझड़ ने दुल्हन के अपहरण के मामले में एक वीडियो जारी करके प्रशासन को धमकी भी दे डाली थी। कई आपराधिक मामलों में फरार कुलदीप ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में लापरवाही बरती है। अगर पुलिस आरोपियों को नहीं पकड़ सकती तो वो खुद उन्हें तलाश करके उनको गोली मार देगा। उसके कई साथी जो है आरोपियों की तलाश में जुटे हुए हैं। राजपूत समाज के आक्रोश को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने 20 अप्रैल को सीकर में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थीं। हालांकि इसकी सूचना मीडिया के माध्यम से पुलिस और प्रशासन ने एक दिन पहले ही दे दी थी। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन के अधिकारी राजपूत समाज के प्रतिनिधियों से बराबर संपर्क में भी रहे। इंटरनेट बंद होने से जो है दिन भर बवाल मचता रहा। पुलिस ने राजपूत छात्रावास की बिजली भी बंद करा दी थी। इससे माइक बंद हो गए थे तो राजपूत युवा जो है भड़क गए थे। इसके बाद विधायक गुढ़ा ने कलेक्टर आवास में घुसकर वहां पर कब्जा करने की चेतावनी दे दी थी। इससे पुलिस के हाथ पैर जो है और फूल गए थे। उस समय पुलिस ने वहां घेराबंदी करके बड़ी तादाद में सशस्त्र बल तैनात कर दिया था और इसी बीच जो है विधायक गुढ़ा युवाओं के साथ मौन जुलूस निकालने लगे तो पुलिस अधिकारियों ने उन्हें सख्ती से रोक दिया था। दिन भर आंदोलनकारी और पुलिस जो है आमने सामने होती रही। उस दिन आईजीएस सेंगाथिर ने मोर्चा संभाल करके प्रदर्शनकारियों को बताया कि जयपुर से एटीएस और एसओजी सहित 11 टीमें जांच में जुट चुकी हैं। पुलिस अपराधियों के निकट पहुंच चुकी है और जल्द से जल्द हंसा कंवर को बरामद कर लिया जाएगा। अब ये बात चौथे दिन की है। चौथे दिन यानी कि 20 अप्रैल की शाम तक सूचना सीकर पहुंच गई कि पुलिस ने देहरादून से दुल्हन हंसा कंवर को बरामद कर लिया है और 2 आरोपी उसमें पकड़े भी गए हैं। इसके बाद राजपूत समाज ने आंदोलन जो है समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। जब दुल्हन और जो अपहरण करता थे उनको पकड़ लिया तो आंदोलन समाप्त कर दिया गया था, ये घोषणा की गई थी। दुल्हन हंसा को देहरादून से बरामद करने की कहानी बड़ी रोचक है। हंसा का अपहरण करके अंकित, महेंद्र फौजी और विकास भामू जायल होकर के छोटी खाटू पहुंचे। वहां वे आरिफ से मिले। आरिफ किराए पर जो है गाड़ियां चलाता था। अंकित ने आरिफ से देहरादून जाने के लिए किराए की गाड़ी मांगी, लेकिन उस समय उसकी सभी गाड़ियां शादियों की बुकिंग में गई हुई थी। आरिफ ने अंकित को शादी के रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया था। पुलिस को जो है आरिफ से ही ये सुराग मिला था कि अंकित दुल्हन हंसा को लेकर के देहरादून जा सकता है। अंकित जो है अपने दोस्त विकास भामू और दुल्हन हंसा के साथ छोटी खाटू से बस में बैठ करके जयपुर पहुंचा और जयपुर से सीधे देहरादून चला गया। देहरादून में से ये लोग एक गेस्ट हाउस में रुके। ये लोग गेस्ट हाउस पर बाहर से ताला लगवा देते थे, यानी जिस गेस्ट हाउस में ये रुके हुए थे वहाँ गेस्ट हाउस वाले को बोल करके बाहर से ये ताला लगवा देते थे। जानकारी मिलने पर सीकर से सब इंस्पेक्टर सवाई सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस टीम देहरादून पहुँच गई। पुलिस दोनों आरोपियों और दुल्हन हंसा की फ़ोटो लेकर के होटल और गेस्ट हाउसों में वहां पर तलाशना शुरू कर दिया और 19 अप्रैल को पुलिस उस गेस्ट हाउस पर भी पहुंच गई जहां अंकित और विकास ने हंसा को ठहरा रखा था, लेकिन वहां बाहर ताला लगा हुआ देख करके पुलिस वहां से लौट गई थी। अब इसी बीच पुलिस टीम ने हाथों में मेहंदी लगी लड़की के दिखाई देने पर सूचना देने की बात कहकर के काफ़ी लोगों को अपने मोबाइल नंबर दिए। 20 अप्रैल को जो है एक वकील ने पुलिस टीम को फ़ोन करके बताया कि एक युवती के हाथों में मेहंदी लगी हुई है और उसके साथ 2 युवक हैं।
पुलिस टीम ने व्हाट्सएप पर वकील को दुल्हन और जो है आरोपियों की फ़ोटो भेजी तो जो है ये कंफर्म हो गया कि हंसा उन्हीं युवकों के साथ है। वकील ने बताया कि ये लोग कोर्ट के पास हैं और एक वकील उनकी शादी के कागजात तैयार कराने में लगा हुआ है। सीकर से गई पुलिस टीम ने 1 मिनट की देरी करना भी मुनासिब नहीं समझा था। वे गाड़ी लेकर के पूछते हुए कोर्ट की तरफ भाग गए, लेकिन रास्ते में निकलती एक शोभा यात्रा की वजह से सीकर पुलिस की गाड़ी जाम में ही फंस गई थी। इस पर पुलिसकर्मी मोटरसाइकिलों पर लिफ्ट लेकर के और कोर्ट पहुंचे। वो वहां पर सादे कपड़ों में गए, जो सीकर पुलिस थी वो बिल्कुल सादे कपड़ों में गई थी। पुलिसकर्मियों ने अंकित और उसके साथी विकास भामू को फोटो से पहचान कर दबोच लिया था और दुल्हन हंसा कंवर भी उनके पास ही मिल गई थी। इस पर देहरादून के वकील एकत्र होकर के सीकर पुलिस से बहस करने लग गए थे। हाथ में आई बाजी पलटती देख करके सब इंस्पेक्टर सवाई सिंह ने जयपुर के जो आईजी सेंगाथिर को फ़ोन पर सारी बात बताई। जयपुर आईजी ने राजस्थान के जो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हैं जो क्राइम के BL सोनी से बात की और सोनी ने देहरादून के पुलिस अधिकारियों से फ़ोन करके पूरी ये घटना जो थी उसकी जानकारी दी थी। इसके करीब 1.5 घंटे बाद देहरादून पुलिस वहां पहुंची। देहरादून पुलिस ने वकीलों को दुल्हन हंसा के अपहरण की घटना के बारे में बताया। इसके बाद सीकर पुलिस हंसा और दोनों अपराधियों को कोर्ट से बाहर ले आई थी। देहरादून से 20 अप्रैल की रात को पुलिस दल तीनों को लेकर के सीकर के लिए रवाना हुई। पुलिस को आरोपियों पर हमले या दुल्हन के दोबारा अपहरण की आशंका पूरी थी, इसलिए वो कई रास्ते बदल करके कई जगह एस्कॉर्ट की मदद लेकर के पुलिस टीम जो है 21 अप्रैल को उन्हें लेकर के सीकर पहुंची। सीकर में पुलिस ने दुल्हन हंसा कंवर से पूछताछ के आधार पर अंकित सेवदा और उसके जो दोस्त विकास भामू को उनको गिरफ्तार कर लिया। दुल्हन हंसा कंवर ने पुलिस और मजिस्ट्रेट को दिए बयान में मां के साथ बुआ के घर जाने की इच्छा जताई। इसके बाद हंसा को उसके घर वालों को सौंप दिया गया। हंसा ने पुलिस को बताया कि अंकित और उसके साथी उसका अपहरण करके ले गए थे। अंकित जो है देहरादून में उससे जो है जबरन जो है शादी करना चाहता था, इसलिए वो कोर्ट पहुंचा था और वकील के माध्यम से कागजात तैयार करवा रहा था। पुलिस ने 22 अप्रैल को आरोपी अंकित और विकास का मेडिकल कराया। इसके बाद दोनों को कोर्ट में पेश करके उनको जेल भेज दिया गया। सच्चाई आप देख सकते हैं छुप नहीं सकती है, लेकिन अभी तक इस मामले में कुछ पता नहीं चल पाया था कि आखिर अपहरण क्यों हुआ। बरामद दुल्हन हंसा ने प्रारंभिक बयानों में अंकित और उसके साथियों पर जबरदस्ती जो है अपहरण करके ले जाने का आरोप लगाया है। गिरफ्तार हुए मुख्य आरोपी अंकित सेवदा ने भी पुलिस को हंसा के अपहरण का स्पष्ट कारण नहीं बताया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हंसा और अंकित एक ही गांव के हैं और उनके खेत भी जो है आसपास हैं। गांव के नाते अंकित पहले से ही हंसा को जानता था। अंकित जो है मनी मन हंसा से प्यार करता था, यह उसका एक तरफा प्यार भी हो सकता था। ना तो उसने कभी हंसा से ये बात कही थी और ना हंसा ने कभी इस बारे में सोचा था। अंकित जबरन उससे जो है शादी करना चाहता था। एक कारण और सामने आया है इसमें अंकित के विदेश में रहने वाले दोस्त गंगाधर से बातचीत के 2 ऑडियो भी वायरल हो रहे हैं। वायरल हुए थे उन दिनों। इसमें कहा गया कि अंकित का हंसा के परिवार से कुछ समय पहले कोई झगड़ा हुआ था, इसलिए अंकित जो है बदला लेना चाहता था। बदला लेने की नीयत से उसने हंसा का अपहरण करने की योजना बनाई होगी। अंकित का जो मकसद लूट का भी हो सकता है, हालांकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन हंसा या अंकित के पास से पुलिस को कोई भी जेवर या नकदी नहीं मिले हैं। पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक हंसा ने शादी में विदाई के समय 5 लाख रुपए के जेवर पहन रखे थे और उसके पास 20,000 रुपये कन्यादान के नगद भी थे।
हंसा ने पुलिस को बताया कि अंकित और उसके साथियों ने उसके जेवर और रुपए ले लिए थे और पुलिस के सामने भी ये बात सामने आई कि अपहरण में शामिल अंकित के दोस्तों ने हंसा के जेवर बेच दिए हैं। पुलिस जो है इन गहनों को खरीदने वालों की भी तलाश कर रही है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि अंकित ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर के जो किया वो एक अपराध तो है ही। इसी बीच जो है जाट समुदाय के लोगों ने गिरफ्तार किए गए लड़कों को छोड़ने और अपहरण की सच्चाई को सामने लाने के लिए 25 अप्रैल को कलेक्ट्रेट पर जो है धरना भी दिया था। ये कहानी हमने जो आपको सुनाई है, ये कहानी पुलिस सूत्रों के आधार पर आपको बताई है। आप भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। संदिग्ध परिस्थिति में पुलिस की मदद जरूर लीजिए। आसपास जो है पूरी सतर्कता बरतें। आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही किसी अन्य सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।